Hi everyone, this side Bhumika Thakkar and this is my channel Learn Business X. इस चैनल में ये मेरा पहला वीडियो है और मैं बता दूँ इस चैनल का इंट्रोडक्शन दे दूँ कि ये चैनल में मैं डिस्कस करूँगी बेसिक्स, एकदम बेसिक नॉलेज से लेके प्रोफेशनल नॉलेज तक कि क्या बिजनेस किस बारे में है, फाइनेंस, इन सब की बातें जो अपने जनरल टर्म्स देखते हैं कि जैसे कभी अपने को बैंक लोन लेना होता है तो बैंक वाले आदमी बोलते हैं जाके लेके आओ इनकम टैक्स अपना 3 साल का उठा के लेके आओ, प्रीवियस 3 साल का। इसी वजह से ना आपको बोला जाता है कि आपको इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए, चाहे आपका नील रिटर्न हो, चाहे आपका ऐसा है कि आप टैक्स वाले रिटर्न्स में आते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको कभी भी बैंक की दस्तक देनी पड़ सकती है, क्योंकि एमरजेंसी एमरजेंसी पूछ के नहीं आती कभी भी, कब क्या क्या चीज़ दरकार पड़ जाए, वो सब चीज़ें हैं। फिर उद्यम सर्टिफिकेट्स, या फिर आपको इनकम टैक्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जीएसटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, टीडीएस क्या होता है उसका कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। फिर जो कंपनीज होती है उसको आरओसी की फाइलिंग्स करनी होती है, उसका कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। एंड इन सब जब नॉलेज नहीं होता ना तब अपने क्या होता है कि बहुत उदास हो जाते हो और ऐसा लगता है कि फिर ठीक है, जो जितना मांग रहा है पैसा उसको दे दो और काम ख़त्म करवाओ, कंप्लाइंसेस अपने ख़त्म करवाओ। आपको कंप्लाइंसेस पता भी नहीं है, बहुत बार ऐसा भी हो जाता है आपके साथ कि आपके ऊपर कोई कंप्लाइंस लग रहा है, आपको पता भी नहीं है, अचानक से कुछ नोटिसेस आ जाएंगे पेनल्टीज़ के और तब आपको अपने आदमी से पूछने जाओगे, चाहे आपका जो अकाउंटेंट होगा या आपका अंडर सीए होगा, अब वो उससे पूछने जाओगे, वो बोलेगा अरे भैया आपको तो ये फाइल करना था, अब तो आपको पेनल्टी देना होगा। फिर जो भी कंप्लाइंसेस बाद में पता चलती है बहुत बार कि मेरे ऊपर तो ये कंप्लाइंस लग रही थी लेकिन मैंने इस चीज़ को स्किप कर दिया, हालांकि वो हो सकता था उस टाइम। क्यों नहीं हो सकता था? जिस टाइम पे जो कंप्लाइंस होना चाहिए था वो उस टाइम पे हो सकता था, बट उस दिन पे नहीं हुआ, जिस वजह से अभी आके नोटिसेज आए, पेनल्टीज आ गई है, इंटरेस्ट चढ़ चुके हैं। अब जब फाइलिंग होगा तो मान लेते हैं उस टाइम पे जब फाइल हो जाता तो 1,000 में ही फाइल हो जाता, अब जाके अब लाखों रुपए के पेनल्टीज के साथ फाइल होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए दिस इज़ द चैनल फॉर यू। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आपको बताऊंगी व्हाट फाइनेंस इज़ ऑल अबाउट, क्या बिजनेस का जो वर्ड्स है, जैसे कि आपको बैलेंस शीट है, पीएल है, तो इसका बेसिक नॉलेज से लेके प्रोफेशनल नॉलेज तक का मैं नॉलेज दूंगी इधर। माई सेल्फ, मेरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दैट इज़ मैंने बीकॉम किया हुआ है ऑनर्स अकाउंटिंग पे, एज वेल एज मेरा जो है मैं सेमी क्वालिफाइड सीए हूँ एंड मेरा जो फाइनल्स है उसका ग्रुप 2 लेवल क्लियर्ड है, ग्रुप 1 इज पेंडिंग, ठीक है। सो मेरे आर्टिकलशिप दौरान पे आई लर्न मेनी थिंग्स एंड जब मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ, मेरे पापा के साथ भी ये चीज़ होता है कि लोग बुड़बक बना देते हैं बहुत बार, ठीक है। उनको बोला जाता है कि आप इतना पैसा मेरे को ट्रांसफ़र कर दो, इतना आपको लगेगा, बट एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ पर्सन्स ऐसे हो सकते हैं कि जिसने एक्चुअल में तो कंप्लायंस ही नहीं किया उस इंसान का फाइलिंग का, और वो आपको क्या बोल रहे हैं कि आप मेरे को इतना पेमेंट दे दो, एक्चुअल में वो उस पेमेंट से पेनल्टीज़ का पेमेंट करेगा पहले और अपना पेमेंट साइड करेगा। पर पेनल्टीज़ आना ही क्यों है जब आपने टाइम पे सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करने के लिए किसी पर्सन को हायर किया है, ठीक है। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं। मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम वीडियोस डालूँगी। आई विल अपडेट यू रिगार्डिंग द रीसेंट, जो भी आपको एक बेसिक नॉलेज चाहिए रिगार्डिंग द कंप्लायंसेस जो आपके ऊपर लगते हैं, आपके बिजनेस के ऊपर, चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे आप कंपनी लेवल पे हो, चाहे आप ट्रस्ट लेवल पे हो, आई विल गिव यू ऑल द नॉलेज। एंड इन टुडेज वर्ल्ड ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द यूट्यूब, थैंक्स टू द यूट्यूब, जिस वजह से मैं
ऐसा प्लेटफॉर्म मिला मुझे जिसमें आई कैन एजुकेट एवरीवन। मेरा जो एजुकेशन है उसके लेवल पे सब लोगों को मैं एजुकेट कर पाऊँगी और इससे बहुत से लोगों का बेनिफिट ही होगा, कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द वीडियो, और इस वीडियो में एक बेसिक सा चीज़ लेके आऊँगी जो आपको इंग्लिश के वर्ड्स में बहुत सोफिस्टिकेटेड लगेगा, बट जब आप रियलिटी में देखोगे आप बोलोगे अरे ये तो मैं सालों से करते आ रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट थिंग आई विल टेक, जो हम लोग महाजन बोलते हैं वो कौन होता है हमारा? इंग्लिश में क्रेडिटर होता है वो हमारा, जिसको हमको पैसे देने हैं, जिससे मैंने उधार में गुड्स परचेज किया है। ठीक है। हम बोलते हैं हम तगादा करके आते हैं, तो यार ये तगादा हम किससे करते हैं? ठीक है। शाम होते ही एक नॉर्मल सा बिजनेस आदमी यही करता है, जाते हैं मुझसे थोड़ा पैसा लेके आते हैं। ठीक है। तो ये तगादा किससे करते हैं अपने? इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेटर्स। ठीक है। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। कैसा लग रहा है सुन के? अरे बाप रे, क्या क्या बक रही है ये? कुछ नहीं है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कुछ नहीं समझ में आया होगा। डेबिट करते जो भी आता है और क्रेडिट करते हैं जो भी जा रहा है। अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा। डेबिट कर रहे हैं अपने कैश को और क्रेडिट कर रहे हैं अपने कैश को। दोनों ही जगह कैश जा भी सकता है, आ भी सकता है। इसलिए डेबिट करते हैं अपने सारे एक्सपेंसेस को और सारे लॉसेस को, और क्रेडिट करते हैं अपने इनकम्स एंड अपना जितना भी गेन्स होता है। एक आम बिजनेसमैन अगर ये बात सुन रहा है इस वीडियो के द्वारा, तो ये समझ रहा होगा कि इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंस ये सब क्या है। ठीक है। एक बेसिक से एग्जांपल लेती हूँ। मेरे को गुड्स आया 1 रुपए पे, मैं कितने में बेचूंगा? 2 रुपए तो एटलीस्ट, या 2.5 रुपए तो एटलीस्ट। तो ये एक बेसिक सा नॉलेज है सबको, चाहे आपको इंग्लिश आता है, चाहे वो हिंदी आता है, चाहे आपका कोई एजुकेशन लेवल 0 लेवल पे है, तब भी मेरे को पता है कि यस, अगर 1 रुपए का सामान है तो मेरे को उसको 2 रुपए में बेचना है, या तो फिर 2.5 रुपए में बेचना है, 1.5 में बेचना है। ये जो डिफरेंस है ये मेरा क्या है? प्रॉफिट, जो हम लोग बोलते हैं मेरा मुनाफा। इसी चीज़ को हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, यानी कि क्रेडिट में क्या हो जाएगा? मेरा प्रॉफिट्स, मेरा गेन्स, और डेबिट में क्या हो जाएगा? इसी चीज़ का उल्टा करते हैं। अगर 2 रुपए का सामान है, हम गलती से 1 रुपए में बेच दिए, तो ये क्या हो गया? मेरा लॉस हो गया। तो यहाँ पे मेरा जितना भी एक्सपेंसेस है, मेरा जितना भी लॉसेस है, दैट विल कम्स हियर। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। डेबिट करते अपने, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर यानी कि जिसको मेरे को पैसे देने हैं, एक तरफ से समझ लो। ठीक है। तो पैसे किसको देना है? क्रेडिटर को देना है। तो ये जो हम लोग महाजन वाला बात बोले, ये कौन हो गया? मेरा क्रेडिट आइटम। और डेबिट द रिसीवर, यानी कि जो मैंने बात किया कि जिससे हम तगादा करने जाते हैं शाम को, वो कौन हो गया? मेरा डेटर, जिससे हमको पैसे लेने हैं, तो डेबिट हो गया डेटर। बस यही गोल्डन जो रूल्स है ना, ये जो 3 रूल्स मैंने बताए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन, एंड देन डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसी 3 बेसिक गोल्डन रूल्स के यूज से ही आज जो अपने पीएल बैलेंस शीट देखते हैं वो सब कुछ इसी से बनता है। ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल में बताती हूँ। यस,
तो सब कुछ इसी से ही बनता है, ठीक है। जब पीएल बनना होगा तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकम्स आ जाएंगे, यहाँ पे मेरे एक्सपेंसेस आ जाएंगे जितने भी थे। हो सकता है कि मेरे अकाउंटेंट रखा हुआ है तो अकाउंटेंट को जो एक्सपेंसेस जो देते हैं पैसा, वो मेरे एक्सपेंस हो गया। जो हम माल खरीदते हैं वो इधर आ गया, और जो माल हम सेल करते हैं वो इधर आ गया। इसी तरीके से अल्टीमेटली यहाँ पे जो बैलेंस फिगर आता है, दैट विल गिव मी द प्रॉफिट एंड लॉस फिगर। अगर ये माइनस पे है तो ये लॉस हुआ, और अगर ये प्लस पे है दैट विल गिव मी द प्रॉफिट फिगर। और इसी का अगर बैलेंस शीट बोला जाए तो बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, ये साइड मेरा आ जाएगा डेबिट साइड, और ये साइड हो जाता है मेरा क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्रेडिट उधर, डेबिट इधर, ये ध्यान पे देना। यहाँ पे मेरे जितने भी एसेट्स है, एसेट्स मतलब मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, मेरा कैपिटल इधर आएगा, ठीक है। फिर मेरी प्रॉपर्टी हो गई, मेरी बिजनेस हो गए, मेरा कैश हो गए, ठीक है। फिर मेरे डेटर्स हो गए, वो सब मेरे लिए क्या है, डेबिट द रिसीवर्स है। सारे के सारे मेरे को इनकम देने वाले चीज जितने भी आते हैं वो मेरे डेबिट आइटम्स हो गए। बट वहीं अगर कोई आइटम जो मेरे लिए उल्टे हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, मेरा लोन लिया हुआ कोई चीज़ है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होता है वो मेरा बैलेंस शीट पे आएंगे। ये कैपिटल इधर क्यों आया, ठीक है। कैपिटल यानी कि मेरी खुद की पूंजी, ठीक है, तो ये इधर क्यों आया, यहाँ पे आप जो आइटम्स देख रहे हो वो थोड़ा गौर से देखो। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसे कुछ आइटम्स है जो एक्चुअल में मेरे को पैसा जो दे रहा है वो वाला आइटम है, जिसके यूज से मैंने अल्टीमेटली ये सारे चीज को खरीदा। मैंने अपने कैपिटल यानी कि मेरी अपनी पूंजी, उसको मैंने अगर बैंक में जमा कर दिया तो वो बन गया मेरे लिए कैश इन बैंक, और वो बन गया मेरे लिए एसेट, ठीक है। फिर अगर मैंने क्रेडिटर से उधार में नहीं लिए होते वो गुड्स, तो मेरा आज यहाँ पे सेल भी नहीं दिखता, ठीक है, और सेल नहीं होता तो डेटर नहीं दिखता, फिर या फिर कैश नहीं दिखता, या तो डेटर दिखेगा या तो कैश दिखेगा, समझ रहे हो। लोन से पैसा नहीं उठाती तो यहाँ पे एसेट नहीं दिखता। अल्टीमेटली कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दोनों चीज का इफेक्ट हो रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, अगर ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। अगर मेरे को लोन का पैसा चुकाना पड़ जाए तो यहाँ से मैं कैश माइनस करूंगी और यहाँ से मैं लोन का अमाउंट माइनस करूंगी। अल्टीमेटली देयर इज अ डबल एंट्री सिस्टम, जिसको बोला जाता है कि एवरीथिंग हैज एन टू साइड, एक होगा डेबिट तो एक होगा क्रेडिट, ठीक है। अगर मेरे को कैश बढ़ाना है तो मेरे को ये क्रेडिट साइड भी बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है मैंने लोन लिया, हो सकता है क्रेडिटर से उधार में लिया पैसा, क्या उधार पे मैंने परचेस किया हो सकता है मेरे पूंजी बढ़ गई मेरी खुद की। तो दिस इज द थिंग, एक साइड बढ़ेगा तो दूसरा साइड भी बढ़ेगा, एक साइड घटेगा तो दूसरा साइड भी घटेगा। सो दिस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ पीएल बैलेंस शीट, हाउ इट इज मेड। और ये मैंने बहुत टाइम भी नहीं लगाया ये चीज़ को समझाने के लिए, वेरी सिंपल, ठीक है। इसी चीज़ को सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में इंसान कुछ भी बोलता है एंड द पीपल विल लाइक ओ बाप रे कितना पढ़ा लिखा है क्या नहीं है एंड ऑल, ठीक है। और इसी वजह से ना इंडिया पे ये सब चीज़ में दिखा है, बहुत जन ठगते हैं। बोल जो काम है, हो सकता है कि वो काम 1,000 पे हो सकता है, बट आपसे वो चार्ज कर लेंगे 10,000 रुपया। ऐसा भी देखा है कि एक जिनका जीएसटी रिटर्न्स बहुत अच्छे से जा रहा है, ठीक है, उसने सारे कंप्लाइंसेस किए हैं जो एग्रीमेंट देना चाहिए वो एग्रीमेंट दिया है, जो एनओसी देना है वो एनओसी फाइल किया है, सब कुछ दिया है डिपार्टमेंट को, बट डिपार्टमेंट वेट कर रही है। क्यों? क्योंकि वो दोनों में कुछ ऐसा बात हो रहा है कि मेरे को घूस चाहिए,
तो एजुकेशन इज़ वेरी गुड, बट अगर इस चीज़ का एक्सप्लॉयटेशन होने लगे, दैट इज़ नॉट गुड। तो इस चैनल में मैं बस इसी तरीके से एक बेसिक सा नॉलेज, जिसको एकदम स्क्रैच, कुछ भी नहीं पता है, उसके उस लेवल के पर्सन को भी नॉलेज देके, चाहे आप बेसिक से हो, चाहे आप मतलब आपको नॉलेज है प्रोफेशनल लेवल का, अच्छा बात है, उस लेवल तक का नॉलेज मैं आपको दूंगी। क्या आपके ऊपर कंप्लाइंसेस लगते हैं, उन सब का नॉलेज दूंगी, चाहे आपका इनकम टैक्स हो, TDS हो, GST हो, ROC वर्क्स हो, everything you will get knowledge from here only. My channel is Learn Business X। वीडियो जो भी आप पहले बार आए हो इस चैनल पे, डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ रहेंगे दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू।